कश्मीर में क्या वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उसी तरह तवज्जो दी जा रही है जिस तरह इंडिया की वुमेन्स को दी जा रही है? और क्या-क्या इक़दामात इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीरी लड़कियों के लिए किए हैं और कितने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में वुमेन परसेंटेज 47% है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन यूथ। वैसे यूथ और वुमेन के लिए वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर के लिए है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इनोवेशन, स्कॉलरशिप्स, स्पोर्ट्स, स्मॉल बिजनेस के लिए इजी लोन्स, जैसे बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं। अब जब वहां पे लोगों को डेवलपमेंट दिख रहा है और खुद की ग्रोथ भी दिख रहा है, तो सब लोग ये सारे स्कीम का फायदा उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है। लाइक जो कश्मीर जिस कश्मीर में आप हैं वो इंडिया के साथ मुंसलिक है। और हम अक्सर आर्टिकल्स इस पे पढ़ते हैं कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत तवज्जो दी जाती है और मतलब लड़कियों को बहुत एम्पावर किया जाता है, वुमेन को बहुत राइट्स हैं। इवन कि इतने मतलब लाइक इतने मेन को राइट्स नहीं है जितने वुमेन्स को वहाँ पे सपोर्ट की जाती है। पहली बात यू सेड कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट माना जाता है। कश्मीर इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया। सो जो डिफरेंट पार्ट्स में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है, वही काम कश्मीर में भी किया जा रहा है। इनफैक्ट 3 साल या 4 साल पहले भी किया जा रहा था, बट ड्यू टू पैट्रियार्की एंड ड्यू टू अदर सर्कमस्टेंसेस हमारी जो औरतें थी वो डरती थी बाहर आने के लिए। और वो सर्कमस्टेंसेस जब एक ब्रिज बीच में था, तो वो ब्रिज जब खत्म हो जाता तो औरतें शायद वो जो भी अनसीन था वो खुद देख रही है अब, और वो सारी बाहर आ रही है। तो मुझे ये बताएँ कि कभी आपको वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कि जिस तरह आर्टिकल आते थे, जिस तरह लाइक खबरें चलती थीं, क्या वैसी कंडीशन थी पहले? कि अब जाके ये डेवलपमेंट वुमेन के लिए स्टार्ट की गई है? 3 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही था, बट द थिंग इज़ अगेन कि जो हमारे कश्मीर की औरतें थी, देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सपोज़ अभी सोशल मीडिया है, तो अभी थ्रू सोशल मीडिया हम काफ़ी कुछ जान रहे हैं कश्मीर के बारे में। यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ कितनी औरतें हैं, किस शोबे में है, क्या काम कर रही है। 3 साल पहले, 4 साल पहले ड्यू टू अनरेस्ट हम ये सब नहीं देख पा रहे थे। और आई थिंक अभी ये ज़्यादा सीन है टू द वर्ल्ड एज़ कंपेयर्ड टू द लाइक 3 इयर्स बैक। अ, लड़कों की बात करते हैं, कहा ये जाता है कि जो उस टेरिटरी के खिलाफ बात करता है या कहा ये जाता है, तो उनको जेल में डाल डाल दिया जाता है और काफ़ी आज की जो जनरेशन है वो जेल में ही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें कितनी रियलिटी है? आपकी कंट्री में चोर होगा तो आपकी कंट्री में चोर को कहाँ डालेंगे? ऑब्वियसली उसको पनिश किया जाएगा। तो हमारी कंट्री में उसको आप लोग एक प्रोपेगेंडा क्यों बनाते? एंड हाउ कैन यू जस्टिफाई एक बंदा किसी को मारता है, लाइक किसी भी, लाइक एक्स वाई जी कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडित्स और एनीबॉडी, हाउ कैन यू जस्टिफाई ये एक बंदा मुजरिम नहीं है? अगेन ये जो है, था, ये जो हो रहा था, अगेन जो कश्मीरी हमारे भाई थे या जो भी मतलब अदर पीपल वेयर देयर इन्वॉल्व्ड इन दिस, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था। दे वर ब्रेन वॉश्ड। सो अगेन आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके जेल खाने भरे हुए हैं? चोर को जेल में ही रखेंगे। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको तो राह भेजना ही है, उसको ठीक करना ही है। 75 इयर्स हो गए, कश्मीर जो है वो मसला ही है और इसका हल नहीं कोई निकल सका। बीइंग अ कश्मीरी, आप क्या आई डोंट थिंक समझती हैं कश्मीर क्या कश्मीर है? एक मसला है। मुझे लगता है मसला आपके लिए है, शायद आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। वी आर लिविंग हियर पीसफुली। वी आर एक्चुअली लिविंग हियर पीसफुली। हमारे लिए कोई मसला नहीं था, ना है। अगर आपको मतलब ऑप्शन दी जाती है कि आपने इंडिया किस वाली कश्मीर में जाना है या पाकिस्तान वाली कश्मीर में जाना है, तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगी?
पहली बात ये ऑप्शन मैं सुनना नहीं चाहूँगी और दूसरी बात आप खुद कंपेयर करें जो पाकिस्तान के पास अभी कश्मीर है, मकबूज़ा कश्मीर और जो हम एज़ अ स्टेट यूटी है, आप दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या बेहतर है? इंसान कभी नहीं चाहेगा कि दलदल में खुद को धकेलना, मैं तो अपनी जगह पे खुश हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये चाहूँगी वो लोग बेचारे आज़ाद होके हमसे जुड़े, हम लोग अच्छा कश्मीर बनाएँ। और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा-फ़साद करवा के हमें बोल रहा है, भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। हमारे पास तो फुल राइट्स है, वी आर लिविंग आवर लाइफ हैपीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है, पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। दिस इज़ दिस इज़ प्रैक्टिकल एंड रियलिटी। क्या एक डिफरेंस फील कर रही हैं? जम्मू एंड कश्मीर में भी वही एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया में लागू किया जाता है, और अगर वही एजुकेशन सिस्टम है तो आपको क्या रिलीजियस प्रैक्टिस की करने की मतलब लाइक एक इजाज़त है? क्या कहेंगी आप? अगेन मत और या हमने दिस इज़ एक और क्वेश्चन मुल्तहा, मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जो मस्जिदों में कहते हैं कि लोगों को परमिशन नहीं है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कर सके, इस तरह की मतलब बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ अ, मतलब फ्यू इयर्स पहले देखने को मतलब खबरें मिलती थी। तो आप इस बारे में क्या एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं ये दोनों बातों First के of मेरे all, ख्याल claps for them who made these so-called controversies about us. And second thing, हमारा जो आपने बोला एजुकेशन सिस्टम कैसा है, I'll tell you जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से मैंने देखा है हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ट। मेरा अगर यहाँ से इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं अपना पढ़ रही थी, मेरा एक टाइम टेबल था। आफ्टर 4 आई हैव टू गो फॉर रिलिजन जो हमारा होता है मतलब मदरसा, तो मैं वो भी आराम से कर देती थी। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है और दूसरी बात ये अज़ान ना देना या आप लोग को प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं, ये सब अफ़वाहें हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू। कश्मीर में मैं आपको पर्टिकुलरली कश्मीर के बारे में बोल रही हूँ, कश्मीर में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ अच्छा पे मुमताज़, मुझे लगता है हमारे जितने भी मोनूमेंट्स हैं या हमारे जितने भी चीज़ें हैं कश्मीर में देखने लायक, उसमें हमारा एक ऐसा चीज़ आता है एक ऐसी जगह है हमारे पास दैट इज़ नोन एज़ जामा मस्जिद। वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे दैट इज़ अ मस्जिद। तो हाउ एक जगह जिसको कश्मीर में एक जगह जिसको आप इतना मतलब बना रहे हो, एक तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना रहे हो और वहाँ पे अज़ानें भी हो रही, वहाँ नमाज़ें भी हो रही है। हाउ कैन यू से कि हमें रिलिजन प्रैक्टिस करने को अलाउ नहीं करते?